Hello everyone and welcome back to Angrezify. Before we start this video, I want to tell you that this video is going to be one of the most important videos on this channel. क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ख़त्म करने जा रहा हूँ, एक मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं वो ख़त्म करने जा रहा हूँ और आपको 50 प्लस न्यू वोकैबुलरी वर्ड सिखाने जा रहा हूँ जो शायद अब तक आप गलत इस्तेमाल करते आए होंगे। इस लेसन में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा और देन मैं आपको वोकैबुलरी का एक बेहतरीन लेसन दूंगा इसी एक वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपने शुरू में ये देख के हैरान नहीं हो जाना या बोर नहीं हो जाना कि ये तो एक ग्रामर की वीडियो। बेसिकली ये ग्रामर की नहीं बल्कि वोकैबुलरी की एक बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि ग्रामर की वीडियोस अक्सर लोग बोरिंग समझ के छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है। जब आप आगे चलेंगे तो आपकी ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। आपकी ऐसी मिस्टेक्स सामने आएंगी, आपके अपने सामने आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। एक वर्ड हमारे पास है एडिक्टेड, जिसका मतलब होता है आदी होना। अब हम फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि वो सिगरेटों का आदी है। हम एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम सिर्फ एडिक्टेड को यूज नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ एक और वर्ड आएगा जो कि यहाँ पे है टू, और वो टू एक प्रेपोजिशन है, राइट सर। अब हम इसका सेंटेंस बनाएं। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो सिगरेटों का आदी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बिलीव होता है यकीन करना। इसका सेंटेंस बनाना चाहते हैं, राइट हम इसका लगाते हैं बिलीव इन। ओके, प्रेपोजिशन है, अगेन सेंटेंस बन गया। आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस। आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस। अब जो मैं बात आपको बताने लगा आपने गौर से सुननी है, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम कहें ही इज एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग तो गलत है, लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो हम उर्दू है ना उसी तरह ही उसको इंग्लिश में लेके चले जाएं। जैसे अगर उर्दू देखी जाए वो स्मोकिंग का आदी है तो वो कहते हैं कि का को इंग्लिश में ऑफ कहा जाता है। तो अगर हमने यहाँ पे वर्ड का यूज करना है तो इसकी जगह पे हम ऑफ लेके आए, ही इज एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। लेकिन इंग्लिश कहती है कि नहीं भाई नहीं, आप गलत हैं, यहाँ पे एडिक्टेड टू आएगा। बिल्कुल इसी तरह हम लेते हैं बिलीव इन के एग्जांपल। अब बिलीव इन, राइट, ये एक वर्ड है जिसका मतलब है यकीन रखना, ठीक है। जैसे आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत करने में यकीन रखता हूं। लेकिन अगर इसकी उर्दू देखी जाए तो हम कहते हैं मैं मेहनत करने पे यकीन रखता हूं। अब जब वर्ड आता है पे तो लोग समझते हैं, स्पेशली जो न्यू लर्नर, तो वो कहते हैं पे के लिए तो ऑन यूज होता है, तो बिलीव ऑन यूज करेंगे, एडिक्टेड ऑफ यूज करेंगे। ऐसी बहुत सी गलतियां आप भी शायद करते रहे होंगे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड सिखाने लगा हूं जिनके साथ प्रेपोजिशन यूज करते हुए अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप ये लेसन एंड तक जरूर देखें और इसका पीडीएफ भी हासिल करें ताकि आप किसी की रिवीजन कर सकें। टॉपिक का नाम है वर्ड्स विद प्रेपोजिशंस या वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस, राइट। सबसे पहली प्रेपोजिशन हमारे पास है अपोलोजाइज फॉर। अपोलोजाइज फॉर, माफी मांगना, यानी अपनी किसी मिस्टेक पे माफी मांगना। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वॉच ओवर, नजर रखना, किसी पे नजर रखना। द मदर वॉचेज ओवर हर सन। द मदर वॉचेज ओवर हर सन, जो माँ है वो अपने बच्चे पर नजर रखती है। ओके, एक्सीड टू, एक्सीड टू, रजामंद होना, रजामंद होना। विल यू एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, यानी किसी चीज के लिए रजामंद होना, इसको कहते हैं एक्सीड टू। अब जिस चीज के लिए हम रजामंद होने लगे टू को हम उससे पहले लगा देंगे। जैसे विल यू एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट पे रजामंद हो जाओगे, राइट। अगला वर्ड है अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ, he doesn't seem to be aware of the problems. He doesn't seem to be aware of the problems. वो प्रॉब्लम्स यानी जो मसाइल है उससे आगाह नजर ही नहीं आता। तो अवेयर ऑफ यानी अकाउंट के साथ अगर हम वर्ड फॉर लगाएं तो उसका मतलब है जिम्मेदार होना, किसी भी चीज का जिम्मेदार होना। I can't account for the cash that he spent. मैं उस अमाउंट का, उस कैश का मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता कि जो उसने स्पेंड की है, राइट। नेक्स्ट वर्ड blame for। blame for, कसूरवार ठहराना। They blamed him for failing to improve the economy. They blamed him for failing to improve the economy. यानी blame for किस चीज के लिए हम उसको blame कर रहे हैं, फेल होने के लिए। ओके, अगला वर्ड है
अगला वर्ड है एडिक्टेड टू, जो कि हम इस लेसन के शुरू में एक एग्जांपल के तौर पे कवर कर चुके हैं। इसका मतलब है तो किसी चीज का आदी होना, राइट। वो बुरी चीज, मोस्टली वो बुरी चीज होती है, लेकिन समटाइम हम अच्छे लोगों के भी आदी हो जाते हैं। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रस्ट इन। अब बिलीव इन और ट्रस्ट इन, ये दोनों अक्सर हम गलत यूज करते हैं। हम कहते हैं बिलीव ऑन या ट्रस्ट ऑन। एवरी मुस्लिम शुड ट्रस्ट इन अल्लाह। यहाँ पे ऑन अल्लाह नहीं आएगा, इन अल्लाह, राइट। अगला वर्ड है वोट अगेंस्ट। वोट अगेंस्ट, आई वोटेड अगेंस्ट द करप्ट कैंडिडेट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है ashamed और साथ ऑफ, यानी जब भी आपने ये कहना कि मैं इस चीज के लिए शर्मिंदा हूं तो आपने ashamed लिखना है, उसके बाद ऑफ लिखना है और देन वो बात लिखनी है जिसके लिए शर्मिंदा है। he is ashamed of what he did. He is ashamed of what he did, right? अगला वर्ड है believe in। ये हम कवर कर चुके हैं, यकीन करना। I believe in working hard to achieve success. नेक्स्ट वर्ड है back out, वादे से फिर जाना। वादा से फिर जाना। I will not back out my promise. मैं अपने वादे से फिरूंगा नहीं। I will not back out my promise, right? Abide by, किसी भी चीज का पाबंद होना। They have got to abide by the rules. उनको जो रूल्स हैं उनके साथ पाबंद होना पड़ रहा है या पड़ता है। Boast of, फखर करना, किसी भी चीज पे फखर करना। अब boast लिखेंगे, बाद में ऑफ लगाएंगे और देन वो चीज लिखेंगे जिस पे हम फखर कर रहे हैं। He boasted of his skills. वो अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा फखर करता है, बल्कि इनफैक्ट जो बोस्ट है वो फखर भी थोड़ा नेगेटिव वे में, यानी इतराना, शोखी मारना, इस स्टाइल में हम बोस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चार्ज विद, मतलब किसी भी बात का इल्जाम लगाना। He has been charged with some of the murder. With some of the murder, right? अगला वर्ड है डिसाइड ऑन, फैसला करना। हाउ डिड यू डिसाइड ऑन अ करियर इन म्यूजिक, राइट। डिसाइड ऑन यानी किसी भी बात पे फैसला करना। अब किस बात पे फैसला किया गया? करियर इन म्यूजिक। इसको कुछ लोग कैरियर बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये वर्ड है करियर, राइट, इन म्यूजिक। नेक्स्ट वर्ड है कमिट टू। कमिट टू का मतलब होता है कोई चीज किसी के सुपुर्द कर देना। द चार्ज इज कमिटेड टू द ऑफिसर। द चार्ज इज कमिटेड टू द ऑफिसर। जो चार्ज है वो ऑफिसर को कमिट कर देगा, यानी उसको सुपुर्द कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर टू, यानी किसी चीज का दूसरी चीज के साथ या किसी इंसान का दूसरे इंसान के साथ मुकाबला करना। कंपेयर टू, दिस क्विज वाज इजियर कंपेयर्ड टू द लास्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लेन ऑफ, शिकायत करना। आई हैव नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, राइट। आई हैव नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, मेरे पास शिकायत करने को कुछ भी नहीं है, मैंने किसी चीज की शिकायत नहीं करनी। नेक्स्ट वर्ड है डील इन। डील और साथ इन लगाने का मतलब जब हम बताना चाहते हो कि इन चीजों में कारोबार करते हैं वो। ही डील्स इन रेयर बुक्स, वो नायाब किताबों का कारोबार करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, का कारोबार करना, ही डील्स इन, मतलब हम उर्दू में तो ये कहना चाहते हैं ना कि वो नायाब किताबों का कारोबार करते हैं। तो अब जो नए सीखने वाले हैं, या शायद आप भी इस वीडियो से पहले ही डील्स ऑफ रेयर बुक्स ये यूज करते हो, क्योंकि ऑफ का मतलब का है, हमें यही पढ़ाया गया है, लेकिन वोकैबुलरी या इंग्लिश ग्रामर इस तरह नहीं वर्क करता, राइट। नेक्स्ट वर्ड है डोनेट टू, किसी चीज को किसी को अतिया कर देना। वी शुड डोनेट आवर फंड्स टू पुअर। डोनेट टू, किसी को अतिया देना। फेल इन, नाकाम रहना या नाकाम होना। He has failed in English. He has failed in English. Inform of, इत्तला देना। We must inform the police of the matter. हमें पुलिस को इस मैटर का इत्तला देनी चाहिए। Inform और आगे ऑफ लगा के देन हम क्या कह रहे हैं, उस बात की इत्तला, वो बात लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ द मर्डर भी कह सकते हैं, ऑफ द थेफ्ट भी कह सकते हैं, राइट, ऑफ द रॉबरी भी कह सकते हैं, ऑफ द मैटर भी कह सकते हैं, कोई भी बात जो आप कहना चाहते हो। नेक्स्ट वर्ड है गिव अप, मतलब तर्क करना, कोई चीज छोड़ देना, गिव अप कर देना। He has decided to give up smoking. He has decided to give up smoking. उसने जो स्मोकिंग उसको गिव अप करने का फैसला किया है। नेक्स्ट वर्ड है grumble at. He was grumbling at me for nothing. बड़बड़ाना, यानी ऐसे गुस्से में हम किसी की तरफ देखते हैं बात करते हैं या इस तरह बोलते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं grumble. He was grumbling at me for nothing. बगैर किसी वजह के, बेकार में। Clash with,
He clashed with his friend. वो अपने जो दोस्त उससे टक्कर ले ली, उससे टक्कर ले ली, right? अगला वर्ड है insist on, इसरार करना. He was insisting on going there. He was insisting on going there. Insist on, और उसके बाद वो बात जिस पे वो इसरार कर रही हैं, जैसे वहाँ जाना, ये वो बात है जिस पे वो इसरार कर रही हैं. He was insisting on going there. नेक्स्ट वर्ड है live by. live by एक इडियमेटिक टर्म है जिसका मतलब होता है गुजारा करना. She is hardly living by, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही है, राइट? knock down का मतलब होता है गिरा देना. He died in hospital after being knocked down by a car. यानी वो एक कार की टक्कर लगने से गिरने के बाद हॉस्पिटल में फोत हो गया. लैक इन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना. He is completely lacking in responsibility, यानी वो जिम्मेदारी में बहुत ज़्यादा उसमें कमी है जिम्मेदारी की. नेक्स्ट वर्ड है eject, और उसके साथ होता है from. They tried to eject him from the podium. उन्होंने पोडियम से उसको निकालने की कोशिश की, राइट? Fire at, गोली दागना, यानी किसी पे फायर कर देना, ओके? अब बहुत से लोग इसको फायर ऑन बोलते हैं, क्योंकि हम होते हैं ना किसी पे गोली मारना तो ऑन यूज कर, लेकिन इसके लिए एट है. He fired at the thief, right? नेक्स्ट वर्ड है occur to. occur to का मतलब होता है ख्याल आना. जैसे कोई भी आइडिया अचानक हमारे माइंड को हिट करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं occur to. An idea occurred to him. उससे एक ख्याल आया है, ठीक है? अचानक उसको एक ख्याल आया. नेक्स्ट वर्ड है किसी बात पे रंजीदा होना. grieve at, किसी बात पे रंजीदा होना. He is grieved at his mother death, right? वो अपनी जो वालदा की वफात पे रंजीदा है. नेक्स्ट वर्ड है meddle और साथ in. I don't meddle in his personal matter. मैं उनके जो ज़ाती मामलात हैं उनमें मैं दखल अंदाजी नहीं करता. नेक्स्ट वर्ड है jest at, मजाक उड़ाना. He was jesting at me. वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे. एक होता है मजाक करना, उसके लिए आप जोक या डू फन या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक होता है मजाक उड़ाना जिसमें मॉकिंग आती है, ताना मारना, ताने कसना, फिक्रे कसना, उसके लिए होता है jest at. He was jesting at me, इसके लिए जीरो at भी यूज़ होता है. Involve in, फंसना. He was not involved in that matter. वो उस मैटर में बिल्कुल नहीं फंसा, राइट? नहीं फंसा हुआ था, उसमें दखल अंदाजी नहीं की हुई थी. नेक्स्ट वर्ड है show off, यानी नुमाइश करना. He was showing off his car. Right? Rescue from, he rescued me from that situation. यानी किसी जगह से, किसी सिचुएशन से बचाना. He rescued me from that situation. Restore to, एक चीज़ को बहाल करना, उसकी पहली वाली हालत में वापस लेके जाना. I am trying to restore this antique to its original owner. Right? Qualify for, किसी भी चीज़ की जो शराइत पूरी कर देना होता है उसको हम कहते हैं कि मतलब उसके लिए हम क्वालिफाई करेंगे, उसकी शराइत पूरी करके. He qualified for this job. वो इस जॉब के लिए अपनी शराइत पूरी कर चुका, क्वालिफाई कर चुका है. ओके, नेक्स्ट वर्ड है prefer to, जिसका मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे तरजीह देना. I always preferred coffee to tea. मैंने हमेशा कॉफ़ी को टी पर प्रेफरेंस दी है, उस पर उसको फोकियत दी है, तरजीह दी है. अगला वर्ड है pass away, जिसका मतलब होता है वफात पाना. His mother has passed away. Taste for का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ज़ौक़ रखना, किसी चीज़ के लिए जायका रखना. I don't have any taste for smoking. मतलब मैं स्मोकिंग का बिल्कुल भी ज़ौक़ नहीं रखता, बिल्कुल भी जायका नहीं रखता. Swear to का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हलफ उठाना, कसम उठाना. I have sworn to serve my country. मैंने अपनी मुल्क की खिदमत करने की कसम खाई है, हलफ उठाया है. Wonder at का मतलब होता है किसी बात पर या किसी चीज़ पर हैरान रह जाना. I shook my head in wonder at this man. मतलब मैंने इस आदमी पर हैरानी में अपना सर हिला दिया, मतलब हिल गया. नेक्स्ट वर्ड है yell at, यानी किसी पे चीखना. Please stop yelling at me. किसी पे चीखना, चिल्लाना. राइट? नेक्स्ट वर्ड है urge
किसी चीज़ के लिए उकसाना, शी अर्ज्ड हिम टू स्टडी हार्डर, उसने उसको ज़्यादा पढ़ाई करने पर उकसाया, मोटिवेट किया। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव फॉर, यानी किसी चीज़ के लिए जदोजहद करना। स्ट्राइव फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, अपना जो ब्राइट फ्यूचर है उसके लिए जदोजहद करो। स्ट्राइव फॉर ब्राइट फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर एट, स्टेयर एट, घूरना। प्लीज स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, प्लीज स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, मुझ पे घूरना बंद करो। स्टेयर एट। नेक्स्ट वर्ड है पेस्टर विद, तंग करना। डोंट पेस्टर मी विद इरिटेटिंग क्वेश्चंस, डोंट पेस्टर मी विद इरिटेटिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट वर्ड है बेग ऑफ, इल्तिजा करना। आई बेग ऑफ यू टू एक्सक्यूज मी, बेग ऑफ के बाद हम उस इंसान की बात करेंगे जिससे हम इल्तिजा कर रहे हैं। आई बेग ऑफ यू टू एक्सक्यूज मी। डेफर टू, राइट। डेफर टू का मतलब होता है चीज़ को मुलतवी करना या उसको किसी और की तरफ रेफर कर देना। ही डेफर द मैटर टू द सीनियर। नेक्स्ट वर्ड है डाई ऑफ, यानी किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न, किसी भी बीमारी से जो मर जाना होता है उसके लिए यूज़ करें डाई ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कोविड-19, राइट। सो ये था हमारा आज का लेसन, और इस लेसन की जो पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप वहाँ पे क्लिक करके लेसन का पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.